हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट अर्थमेटिक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एवरेज। सबसे पहले समझेंगे एवरेज होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस भी देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसे पटना से कोलकाता की दूरी है 480 किलोमीटर और ये दूरी जो हम तय करते हैं जैसे 10 हावर्स में, तो 10 हावर्स में चल दूरी करते हैं तो 1 हावर्स में हम कितने की स्पीड से चल रहे होंगे, तो 480/10 यानी 48 किलोमीटर पर हावर। तो ये हमारा जो निकल गया, क्या निकल गया, एक तरह से एवरेज। तो एवरेज होता क्या है, एवरेज का मतलब क्या होता है, तो एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब ही होता है यूनिट आइडेंटिटी को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। एवरेज जो होता है यूनिट आइडेंटिटी, जैसे हम समझाते हैं आपको। जैसे आप मान लीजिए किसी कक्षा में 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट, इसके पास 5 रुपया है, इसके पास 10 रुपया है, इसके पास 15 रुपया, इसके पास 20 रुपया, इसके पास 30 रुपया। अगर पूछा जाएगा कि जैसे टीचर ने पूछा कि ऑल ओवर स्टूडेंट के पास मतलब एवरेज कितना रुपया है, तो एवरेज जो होता है इसका फॉर्मूला बोले या परिभाषा बोले, एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में इसको लिख सकते हैं हम लोग औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, यही होता है। ये तो सबको पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल कितना 5 स्टूडेंट है और पूछेगा एवरेज, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। 5 + 10 + 15 + 20 + 30, तो ये कितना हो जाएगा, 30 20 50 50, और इसको डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। टोटल कुल प्रेक्षण यानी टोटल स्टूडेंट कितना है 5 से, तो कितना हो जाएगा 10 5 15 15 15 30 30 20 50 30 80 80/5। अगर देखा जाए तो अगर पूछा गया तो यहाँ पे 16 रुपया जो है पर स्टूडेंट, 16 रुपया पर स्टूडेंट, तो ये क्या दर्शाया, ये यूनिट आइडेंटिटी, ये जो है यूनिट आइडेंटिटी को मतलब प्रदर्शित किया। एवरेज, एवरेज का काम ही है क्या, यह यूनिट आइडेंटिटी को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। जैसे एक लेते हैं 30 और 38, अगर इसका एवरेज पूछा जाएगा तो इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज निकालेंगे 30 + 38 बाय टोटल प्रेक्षण कितना है, 1 और 1 2, यानी 34। ये तो एक तरीका हो गया निकालने का। दूसरा तरीका हम लोग सीखेंगे, जैसे इस दोनों कोई भी संख्या मान लिए, जैसे 35 मान लिए एवरेज, एवरेज मान लिए, एवरेज मेरा है 35, ये हम लोग सीखेंगे डेविएशन मेथड। अब देखिए ये 35 से कितना कम है, तो -5 कम है, और ये कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो है ये ओवरऑल जो भी आएगा तो ये एक तरह से केक है, ये कटेगा तो सब में बटेगा। जैसे अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो -5 + 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा, और
ओवरऑल मतलब कितना फ्रैक्शन है, 2 ही फ्रैक्शन है, तो ये क्या बोले कि इसको सॉल्व करने के बाद ये सब में बटेगा, तो -2 है तो सब में बटेगा, तो माइनस टोटल 2 ही है, तो यानी ये क्या आ जाएगा फाइनली -1 आ जाएगा। तो मतलब ये जो हम माने थे तो इसमें क्या करेंगे -1 कम कर देंगे, तो यहाँ से भी हमारा एवरेज फाइनली क्या आ जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक ना। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, एक बार में तो समझ नहीं आया होगा। जैसे मान लेते हैं, अब मान लीजिए, आप मान लिए 37 मान लिए एवरेज। अब देखिए 30 था 38, तो 37 से ये कितना कम है, -7 कम है, और ये कितना ज़्यादा है +1 ज़्यादा है। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और कितने में टोटल में बढ़ जाएगा, तो टोटल 2 ही फ्रैक्शन है, तो -6/2 यानी -3 आएगा। तो ये जो फाइनल आएगा इसको क्या करेंगे, अब या प्लस, अगर प्लस आएगा तो ऐड करेंगे, अगर माइनस आएगा तो माइनस करेंगे। तो 37 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना, एवरेज हमारा फाइनली 34 ही आएगा। ये तो बेसिक मेथड था, और ये जो हम लोग सीखे ये क्या था, डेविएशन इसको बोलते हैं। मतलब एवरेज से जो हम एवरेज माने उससे कितना डेविएट हो रहा था, और उसको इक्वल कर दिए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 138 आइए ना इस पर, 138, 152, 110 और 140। अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालेंगे कैसे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर इसको ऐड करेंगे बेसिक तरीका से, 152 + 110 + 140, और टोटल कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 138, यहाँ बेसिक, एक सेकेंड, 138, 152, 110, 140, आराम से जोड़ लेते हैं इसको, 8 2 10 0 1 5 3 8 1 9 1 10 4 14 1 1 1 2 3 4 5, तो टोटल सम कितना गया 540। तो 540 बाय 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मेरा एवरेज आ जाएगा कितना 135। ये तो हो गया बेसिक तरीका। अगर डेविएशन से करेंगे तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे मान लिया मेरा एवरेज है, ये देखिए डाटा कितना 138 है, 152 है, 110 है, 140 है, तो लेट मान लिए मेरा जो है कितना 130 एवरेज पहले मान लिए। अगर 130 मान लेंगे तो ये कितना ज़्यादा है +8, और ये कितना ज़्यादा है तो 22 ज़्यादा है, और ये कितना कम है तो -20, और ये कितना 10 ज़्यादा है। अगर इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 8 30, 30 10 40, 40 में से 20 माइनस हो जाएगा, तो यानी प्लस का 20 20 होगा, और ये 20 जो है ये क्या बताए थे, ये तो केक के तरह ये कटेगा तो सब में बटेगा। टोटल फ्रैक्शन कितना है 1 2 1 2 3 4, तो 4 में बटेगा, तो यानी कितना प्लस का 5, और ये हम क्या करेंगे एवरेज में ऐड कर देंगे, तो मेरा फाइनली एवरेज जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। मानिए एक और लेते हैं, कोई और भी संख्या मान सकते हैं, एवरेज मान ले जैसे, चलिए इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। क्या क्या था 138, एक सेकेंड, 152 110 140, 152 110 और 140 यही था। यहाँ पे मान लेते हैं मेरा एवरेज जैसे कितना मान लें 120 मान लेते हैं। अब देखते हैं
120 मान लिए तो ये कितना ज़्यादा है, 120 से 18 ज़्यादा है, और ये कितना 32 ज़्यादा है, और ये कितना -10, और ये कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा। और इस टोटल को सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 2 20 30 50, 50 20 70 में से -10 यानी प्लस का 60 हो जाएगा। और ये 60 जो है ओवरऑल फ्रैक्शन में डिवाइड करना, तो टोटल 4 फ्रैक्शन है, तो यहाँ से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ से भी एवरेज क्या निकल गया, 135 हो गया, ठीक ना। अब कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये कीजिए, फोर्टी थ्री 48 48 48, इसका आप लोग निकालिए एवरेज। चलिए पहले बेसिक से देखते हैं, तो क्या हो जाएगा बेसिक से, 43 प्लस 43 प्लस 48 प्लस 48 प्लस 48, और टोटल कितना है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 8 6 14 14 8 22 22 8 30, 0 कैरी 3 4 3 7 4 11 4 15 4 19 4 23 23 का 3 कैरी 2, सॉरी कैरी 2 यानी मतलब कैरी नहीं, यहाँ पे 230 ही हो जाएगा, 230/5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एवरेज, 5 चौके 20, 46 हो जाएगा यहाँ से एवरेज मेरा। अब इसको डेविएशन से देखते हैं हम लोग। लेट यहाँ पे मान लिए, अगर हम मान लिए लेट इसको मान लीजिए जैसे 45 है मेरा एवरेज, ठीक ना। तो 45 से ये कितना कम है, तो -2 कम है, ये भी -2 कम है, ये कितना ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है, ये भी +3 ज़्यादा है, ये भी +3 ज़्यादा है। अगर इसको टोटल को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो -4 हो गया और इधर +9 हो गया, तो यानी प्लस का अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस का 5 आएगा, और टोटल फ्रैक्शन कितना है, 1 2 3 4 5, तो सब में बटेगा तो प्लस का 5, तो यानी +1, और ये +1 क्या करेंगे, जो हम एवरेज माने थे उसमें एक ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा मेरा एवरेज, 46 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन लेते हैं एक, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब जैसे 2 बॉयज है 3 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज का एवरेज स्कोर है, एवरेज मार्क्स है 43 है, और 3 गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो 48। तो ओवरऑल एवरेज बताइए, ओवरऑल स्टूडेंट का बताना है, तो बताइए, थोड़ा देर वेट करते हैं। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाले में क्या कोई डिफरेंस है, नहीं है। देखिए एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये होता है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, एक सेकेंड, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे तो ये एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 × 2 हो जाएगा,
क्यों होगा? क्योंकि सम बराबर क्या होता है? एवरेज। तो इसका एवरेज दिया हुआ था ये, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बॉय का कितना दिया हुआ है? 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 43 इंटू 2, और ओवरऑल निकालना है तो टोटल सम में इसका भी सम ऐड करेंगे, तो इसका सम कितना हो जाएगा? 48 इंटू 3, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 86 प्लस 8 24, कैरी 2, 4 12 2 14, 144, और बाय में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 144 6 150, यानी 230 बाय 5 करेंगे तो ये भी कितना दे देगा? एवरेज 46 ही दे देगा। एक तो इस प्रकार से कर सकते थे। इसका डेविएशन मेथड हम लोग देखते हैं। ये समझ में आ गया था, यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं। लेट एवरेज मान लेते हैं हम लोग, जैसे 44 मान लेते हैं, तभी 45 माने थे। तो 44 से यहाँ पे कितना कम है? -1। तो -1 कम है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? तो 2 है, तो -2, फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 44 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, बट कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 3 है, तो 4 इंटू 3 कर देंगे। और टोटल, अब तो एवरेज तो फाइनली निकालेंगे, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 हो जाएगा। तो इसको सभी में इक्वल में बांट देंगे। ये तो बताए हैं कि ये तो केक होता है। तो यहाँ से 44, अब देखिए प्लस -1 इंटू 2 -2 प्लस 4 इंटू 3 यानी 12 बाय में 5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 44 + 2, यहाँ से भी हमारा एवरेज क्या आ जाएगा? 46 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और देखते हैं। अगर मानिए यहाँ पे 20 बॉयज 30 गर्ल्स, यहाँ पे भी इसका एवरेज 43 है और इसका एवरेज 48। तो ऑल ओवर तब जो पूछेगा तो ओवरऑल एवरेज क्या निकालेंगे ये बताना है। तो बेसिक से पहले ट्राई करते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए बताए हैं टोटल सम, और यहाँ पे सम अभी बताएं तुरंत पहले। तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा? 43 इंटू 20, और इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 48 इंटू 30, और ओवरऑल कितना हो जाएगा? 20 + 30, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसमें से 10 कॉमन ले लें, 10, तो क्या हो जाएगा? 40, अगर 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 43 इंटू 2 प्लस 48 इंटू 3, ये हो जाएगा। नीचे भी अगर हम 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 3, 10 से तो 10 ये कट ही जाएगा। अब देखिए तो ये क्या आ गया? ये जो आया इससे पहले जो हम बताए थे 2:3 वाले में, तो सेम वही प्रोसेस आ गया। यहाँ से भी करेंगे तो एवरेज मेरा क्या 46 ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग ने एक जनरलाइज किया कि अगर जो संख्या यहाँ पे कॉमन आ रहा था, अगर हम यहाँ पे भी देखें, अगर यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 अगर कॉमन ले लिए तो इसको लिख सकते हैं 2:3। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसको अगर सॉल्व भी करेंगे तो सेम आ गया। तो यहाँ से भी एवरेज 46 आएगा। अगर यहाँ इसके जगह 10 कॉमन लेकर डायरेक्ट 20:30 की जगह 2:3 लिख देंगे तो भी हमारे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ना, इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। अगला देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए
3, जैसे 3 बॉयज है 5 गर्ल्स है, इसका एवरेज है 30 और इसका एवरेज है 40, तो ओवरऑल एवरेज क्या हो जाएगा? तो ओवरऑल एवरेज अगर बेसिक से निकालेंगे तो 30 इंटू 3 तो 90 प्लस 40 इंटू 5 तो यानी 200 बाय 8, तो 290/8, तो यहाँ से हो जाएगा 8 या 24 बच गया 5, तो 8 छके 48, 36 और 2 20, तो और दोनों 16, 36.25 आ गया एवरेज। अगर डेविएशन से निकालेंगे तो लेट जैसे मान लिए, अगर पहले एवरेज मान लेते हैं 30, अगर 30 मान लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 गुना एनीथिंग 0, तो यहाँ पे कितना है, +10 ज़्यादा है, तो इसका ऑब्जर्वेशन कितना है, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल कितना 50 ज़्यादा होगा, और 50 ज़्यादा है तो अब क्या ओवरऑल का निकालना है, तो ओवरऑल का निकालेंगे तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यानी 50 को 8 में ये बांटेंगे इक्वल, तो कितना हो जाएगा 6.25, ये प्लस का आएगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो डेविएशन से भी मेरा कितना आ रहा है ऑब्जर्वेशन 36.25। अगर इसके जगह, यहाँ तक समझ गए होंगे आई होप, अब ये आप हमको बताइए 30 बॉयज है और ये कितना था 50 गर्ल्स है, इसका एवरेज 30 स्कोर है और इसका जो है 40 है, तो अब हमको बताइए कि इसका जो एवरेज होगा ये क्या होगा। तो सेम वही करेंगे, अगर यहाँ पे रेशियो ले लेंगे 3:5 हो जाएगा, तो 30:40 हो जाएगा, तो यहाँ से एवरेज निकाल लेंगे, यहाँ पे मान लिया एवरेज मेरा 35, तो 35 है तो ये कितना कम है, -5 कम है, लेकिन टोटल ऑब्जर्वेशन कितना कम है, तो 3 कम है, तो -5 इंटू 3, उसके बाद बीच में प्लस, क्योंकि सम करते हैं। अब ये देखिए ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन कितना है 5 है, तो 5 इंटू 5, और ओवरऑल निकालना है, तो अब ओवरऑल निकालेंगे, टोटल ऑब्जर्वेशन में मेरा कितना हो जाएगा 5 + 3, तो यहाँ से देखेंगे 35, अब यहाँ पे जो भी आएगा प्लस या माइनस जो भी आएगा वो इस हिसाब से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -15 प्लस का 25 और बाय में 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 35 प्लस होगा 10 बाय -15 + 25 प्लस का 10 बचेगा 10/8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 35 प्लस 1.25, तो यहाँ से भी एवरेज मेरा क्या आ गया 36.25, तो यहाँ तक क्लियर है, ये समझ गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट कुछ आपको बताने जा रहे हैं। देखिए एवरेज जो होता है इसको एवरेज बोले या मीन बोले या अर्थमेटिक मीन बोले, बात एक ही है, ठीक ना। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट सबसे लिखिएगा, एवरेज ऑफ एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है वो जो होता है क्या होता है, मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म बोले या फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, यही एवरेज होता है। एग्जांपल्स हम लोग जैसे समझते हैं, जैसे एपी लेते हैं समाधान 3, 5, 7, 9, 11, अगर हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो टोटल ऐड करके 5, 3, 8, 7, 15, 15, 9,
24, 24, 10, 34, 1, 35, 35। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से एवरेज क्या आया? बेसिक से 7 आया। और हम क्या बोले कि एवरेज ऑफ एपी, मतलब कोई भी एनी एपी, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहे तो उसका जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म दैट मीन्स टोटल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 है। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा? 2 इधर से भी हटा दिए, 2 इधर, तो मिडिल टर्म ये हो गया, तो एवरेज हमेशा ये हो जाएगा। ठीक। और क्या बताएं? फर्स्ट प्लस लास्ट। अब देख लेते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट 3 + 11/2, 14/2। यहाँ से भी एवरेज क्या निकल गया? 7 आ गया। अब और लेते हैं एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे 23, 27, 31। एक पहले छोटा से समझते हैं। अब देखिए, ये तो एपी में है, देख लिए, क्योंकि सार्वंतर ये दो देख रहे हैं, 4 का डिफरेंस है। ठीक। तो इन दोनों के बीच में कौन सा? 27 है, तो एवरेज इसका 27 ही होना चाहिए, मिडिल। अब इसको ये देखते हैं, 23 + 31, 23 + 31/2, फर्स्ट प्लस लास्ट। 30, 20, 50 और 3 + 1 4, यानी 54/2। तो यहाँ से भी क्या गया? 27 आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 35, 39, 43, 47, 51। अगर इसका एवरेज पूछ देगा तो जैसे टोटल कितना 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इसका मिडिल क्या हो गया? 43 ही एवरेज हो जाएगा, ये मिडिल टर्म। और जैसे फर्स्ट प्लस लास्ट 35 + 51/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5x 5x 6 5 3 8, 86/2। तो यहाँ से भी क्या आ गया? 43 आ गया। ठीक ना? और देखते हैं थोड़ा सा, चलिए ठीक है, फिर वो देख लेते हैं, क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। एवरेज देख लीजिए क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बेटे ये तो बता ही दिए। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए बोला क्या गया है कि ए, बी और सी तीन क्रिकेटर टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात क्या है? जैसे ए है, बी है और सी है। अनुपात क्या दिया हुआ है? 2:5:3 है। यदि दोनों टीम ए, बी, यहाँ पे मिस्टेक है, तीनों टीम होगा, ए, बी और सी के प्रत्येक खिलाड़ी का औसत दिया हुआ 30, 17 और 25 है। तो सामूहिक रूप से सभी तीनों टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या क्या होगी? तो हम लोग सबसे आसान यहाँ पे क्या करेंगे? डेविएशन मेथड यूज करेंगे। लेट एवरेज मान लिए हम लोग कितना, मान लेते हैं जैसे 20 मान लेते हैं। तो ये 20 से कितना ज़्यादा है? कलर चेंज कर लें। ये +10 ज़्यादा है, ये कितना -3 कम है, और ये कितना 5 ज़्यादा है। ये तो +10 ज़्यादा है, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन कितना है? 2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 × 2। और ये क्या है? -3 है, लेकिन ऑब्जर्वेशन इसका कितना है? 5 है, यहाँ पे -3 × 5। और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कितना है? सॉरी, ये जो है कितना है ज़्यादा? +5 है, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन कितना है? 3 है, तो यहाँ पे +5 × 3। और ओवरऑल में करना है तो ये तो मेरा केक है, केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो सब में बटेगा तो ओवरऑल कितना है? 2 + 5 + 3 यानी 10। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 20, ये करेंगे तो -15, और ये करेंगे तो +15। -15 +15 तो कट ही जाएगा, तो ये बचेगा 20/10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, तो 20 + 2 यानी 22 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देख बोला क्या गया है कि रीता ने 2250 रुपये के औसत मूल्य से 5 साड़ी खरीदी,
यदि उसने 3 और साड़ियाँ 2750 के एवरेज मूल्य से खरीदी तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप, फिर हम बताते हैं। चलिए देखते हैं। बोला क्या गया है कि रीता ने 2250 रुपये के औसत मूल्य से 5 साड़ी खरीदे। 5 साड़ी जो खरीदा उसका औसत मूल्य कितना है, 2250 है। उसके बाद क्या बोला कि उसने 3 और साड़ियाँ खरीदी, 3 जो है और साड़ियाँ खरीदी, ये कितना है, 2750 है। तो औसत मूल्य से खरीदी तो सभी साड़ियों का मतलब ओवरऑल एवरेज पूछा है। तो अगर हम लेट मान लेते एवरेज मेरा, इसको 0 कर देते, इसको 2250 ही मान लेते, तो ये एवरेज मान लेते हैं 2250। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये कितना ज़्यादा है, तो 500 ज़्यादा है। 0 गुना समथिंग तो 0 ही हो जाएगा, लिखने से कोई फायदा नहीं। ये 500 ज़्यादा है तो, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन कितना है, तो 3 ऑब्जर्वेशन है, तो कितना हो जाएगा, 500 इंटू 3। और टोटल में बांटना है, ये कटेगा तो सब में बटेगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 5 + 3 यानी 8 हो जाएगा। तो 8 में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2250 प्लस 1500 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2250 प्लस यहाँ से हो जाएगा 8 1 जो 1, फिर यहाँ पे बचेगा 7, तो 8 8 64, फिर बचेगा कितना, 6 बचेगा, तो 8 7 56 और 4 1875 कहीं मिस कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड, डिवाइड 8 1 1, फिर बचा 7, तो 8 8 64, 187.5 ये आ जाएगा। अगर इसको ऐड करेंगे 187.5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 7 8 5 13 3 1 2 1 3 1 4, तो 2437.5, और ये हमारा पहला ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग, सेम क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि महेश जो 1250 रुपये के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है, यदि वह 1450 रुपये के औसत मूल्य से 2 शर्ट खरीदता तो खरीदे गए सभी 5, ये मिस्टेक है, 5 शर्टों का औसत मूल्य, तो खरीदे गए सभी 5 ओवरऑल का पूछा है। तो बोला पहले जो 1250 रुपये के औसत मूल्य से कितना 3 शर्ट खरीदता है, कितना 1250 के। उसके बाद यदि वह 1450 के औसत मूल्य से 2 शर्ट खरीदता है, 2 शर्ट खरीदता है कितना का, 1450। तो हमको ओवरऑल निकालना है, तो यहाँ पे मान लिए एवरेज, जैसे इजी करने के लिए 1300 मान लेते हैं, 1300 मान लिए, तो ये कितना कम है, -50, और ये कितना है, तो 150 ज़्यादा है। अब देखिए -50 है, लेकिन ऑब्जर्वेशन इसका कितना है, 3 है, तो -150 कम होगा, और ये 150 ज़्यादा है, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन कितना है, 2 है, तो +300 हो जाएगा, और ओवरऑल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1300, अब -150 + 300 है, तो प्लस का 150 हो जाएगा, तो +150 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 38 कर देंगे एवरेज में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1330 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला एक देखते हैं। ये क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए, फिर बताते हैं। ये देखते हैं। बोला क्या गया है, ए तथा बी की औसत आयु 20 है। यदि ए के स्थान पर सी आ जाए, देखिए
ए तथा बी की औसत आयु यानी 20 दिया हुआ है, तो टोटल दोनों का अगर सम निकालेंगे आयु का तो क्या यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि ए के स्थान पर सी आ जाए यानी सी प्लस बी, तो इसकी औसत आयु कितनी दी हुई है 19 वर्ष। तो अगर 19 वर्ष दी हुई टोटल सम निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों मल्टीप्लाई करना होगा ये बताई है कि एवरेज बराबर होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर सम निकालेंगे तो एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर तो 2 ही आदमी का है लेकिन एवरेज तो 20 है, तो सम निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उसी प्रकार उसके बाद बी के स्थान पर, यदि बी के स्थान पर, अब यहाँ बी के स्थान पर अगर सी आ जाता है यानी ए प्लस सी, तो एवरेज कितना हो जाता है 21। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2। अगर दोनों तरफ ऐड कर दें हम तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा, इसको टोटल जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2। ठीक है, 2 से 2 ये कट गया तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा बराबर 60, ये हो जाएगा। अगर ए प्लस बी देखे तो ए प्लस बी देखिए तो क्या है 20 इंटू 2 यानी 40 है। अगर ए प्लस बी 40 है तो सी कितना होगा, सी मेरा 20 हो जाएगा। सी जो है क्या हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो b प्लस सी मेरा कितना है 19 गुना 2 38। अगर b प्लस सी मेरा 38 है तो a हमारा कितना हो जाएगा 22। इसके बाद अब आप लोग बताइएगा a प्लस सी, a प्लस सी जो a प्लस सी ये मेरा कितना है 21 इंटू 2 42। तो b हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, तो b बराबर हो जाएगा 18 ईयर। तो वही हमसे पूछा गया है कि ए बी और सी की, तो ए बी और सी, तो ए कितना है 22 ईयर, बी कितना है 18 साल और सी कितना है 20 साल। तो कौन सा ऑप्शन में है सेम क्रम, तो पहला ऑप्शन में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई दिक्कत भी हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।